अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल जो अपने टेस्ट परफॉर्म करता है वो सिस्टम में कहाँ और कैसे प्रोसीड करेगा। इसके लिए हम क्वालिटी कंट्रोल के मॉड्यूल में आ जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के मॉड्यूल में आने के बाद टेस्टिंग के मेन्यू के अंदर सबसे पहला सेक्शन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करेगा ये इसके लिए है। ये मैं ऑलरेडी पुरानी वीडियोस के अंदर पुराने सेशंस के अंदर आपको ये डिटेल के अंदर समझा भी चुका हूँ। इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं एक टेस्ट केस आपके सामने ले लेता हूँ टैबलेट का। हम जिस डोजेज फॉर्म को यहाँ पर सिस्टम में प्रोसीड करेंगे वो टैबलेट डोजेज फॉर्म है। और टैबलेट डोजेज फॉर्म के अंदर जो है बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं, बल्क, कंप्रेशन, कोटिंग। ये कॉमन 3 स्टेजेस होती हैं। इससे ज़्यादा भी हों तो आप सिस्टम के अंदर अपने हिसाब से जो स्टेजेस आप चाहते हैं वो आप इनपुट कर सकते हैं। बल्क स्टेजेस के अंदर जो है ये मैंने सैंपल के तौर पर कुछ टेस्ट यहाँ पर लिए हैं। कंप्रेशन के भी ये सैंपल टेस्ट हैं और कोटिंग के भी ये सैंपल टेस्ट हैं। ये डोजेज फॉर्म टैबलेट की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो टेस्ट केस के अंदर मैं जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ वो एक टैबलेट प्रोडक्ट को कंसीडर कर रहा हूँ। टेस्टिंग के मेन्यू के अंदर मैं बैच के फॉर्म को ओपन करता हूँ। ये बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट है जहाँ पर तमाम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीड होती है इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर। और यहीं पर जो है हमारे सामने क्वालिटी कंट्रोल के जो टेस्ट हैं वो भी इसी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट प्रोसीड होंगे। मैं रिकॉर्ड को फ़िल्टर कर देता हूँ ताकि मेरे सामने डेडिकेटेडली वही रिकॉर्ड नज़र आए जिस पे हमें वर्किंग करनी है। इस वक्त हमारे सामने एक प्रोडक्ट मौजूद है, ज़ाइज़ोन टैबलेट। और इस टैबलेट का जो है अभी तक कोई भी सैंपल हमारे सामने रेज़ नहीं हुआ है। इस वक्त तक कोई भी पेंडिंग सैंपल हमारे सामने मौजूद नहीं है। मैं सैंपल पे क्लिक करके भी चेक कर सकता हूँ। तो इस वक्त तक बीएमआर का कोई सैंपल या बीपीआर का कोई भी सैंपल सिस्टम में रेज़ नहीं हुआ। तो प्रोडक्शन से हम जो है एक सैंपल रेज़ करवाते हैं। यही प्रोडक्ट जो है हमारे पास प्रोडक्शन के मॉड्यूल में मौजूद है और इसकी तीनों स्टेजेस हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेट सपोज़ मैं यहाँ पर ग्रैनुलेशन की सबसे पहली स्टेज का एक सैंपल रेज़ कर रहा हूँ। ये इन फॉर्म ऑफ पाउडर है। 5 ग्राम का सैंपल मैंने यहाँ से रेज़ कर दिया है। इसका एक सैंपल रेज़ हो गया है और सैंपल रेज़ होने के बाद ये इन प्रोसेस के अंदर शो हो रहा है। तो अब मैं क्वालिटी कंट्रोल के बैच के फॉर्म पे आ गया हूँ। रिकॉर्ड रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सैंपल रिसीव हो गया है। सैंपल पेंडिंग में यहाँ पर शो हो रहा है। सैंपल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैंपल ऑलरेडी क्वालिटी कंट्रोल के पास रिसीव हो चुका है। इसी रॉ के लास्ट में आपको लास्ट कॉलम के अंदर टेस्ट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे टेस्ट के फॉर्म के ऊपर नेविगेट करवा देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त तक सिस्टम में कोई भी टेस्ट जो है ना वो इनपुट नहीं हुआ। तो हमारे पास एक ऑप्शन टॉप के ऊपर नज़र आ रहा है, जैसे कि हमें परचेज नोट के ऊपर नज़र आया था रेप्लिकेट स्टैंडर्ड टेस्ट। अगर इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट इसकी इस स्टेज के सैंपल के अगेंस्ट कोई स्टैंडर्ड टेस्ट डिफाइंड है तो हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये सबसे बेहतर ऑप्शन होता है, इसमें गलती के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। आप इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो है जैसे फॉर्मुलेशन को डिफ़ाइन करते हैं इसी तरह आप स्टैंडर्ड टेस्ट को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कॉम्पोजिशन में। मैं इसके स्टैंडर्ड टेस्ट को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस वक्त तक अभी तक कोई सिस्टम में टेस्ट डिफाइंड नहीं है। तो इस प्रोडक्ट का टेस्ट जो है मैं कॉम्पोजिशन में डिफाइन कर देता हूँ। कॉम्पोजिशन का फॉर्म को मैं नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेता हूँ और अपनी इसी प्रोडक्ट को मैं सर्च कर लेता हूँ एज ए सेमी फिनिश प्रोडक्ट के नाम से। ये मेरे सामने रिकॉर्ड फ़िल्टर हो गया। इसके बीएमआर प्रोसेस पे क्लिक करके हम जितने भी स्टेजेस हैं वो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंगली हम टेस्ट को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। लेट सपोज सबसे पहले मैं ग्रैनुलेशन के टेस्ट को डिफ़ाइन कर देता हूँ। ग्रैनुलेशन का इस वक्त तक कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट डिफ़ाइन नहीं है। ग्रैनुलेशन के अंदर मैं एक ही टेस्ट ले लेता हूँ, मॉइस्चर कॉन्टेंट। ऐड न्यू का बटन प्रेस करके मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट की कोई डिस्क्रिप्शन है कि स्पेसिफिकली किसी मशीन पर परफॉर्म हुई है तो वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन हम यहाँ पर लिख देंगे। रेंज वैल्यू जो अगर इसकी है जैसे कि 2 to 5% है वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है और रिकॉर्ड को सेव कर लिया है। डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैं, ताकि वीडियो का कंटेंट जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं सिंगल सिंगल टेस्ट हर स्टेज के सिलेक्ट कर रहा हूँ। कंप्रेशन स्टेज के अगेंस्ट मैं अपने टेस्ट को स्पेसिफाई कर लेता हूँ।
यहाँ पर मैं ऐसे के टेस्ट को ले लेता हूँ। कंप्रेशन स्टेज के ऊपर ऐसे का टेस्ट हमें परफॉर्म करना है। इसकी स्पेसिफिकेशन मैंने यहाँ पर इनपुट कर दी, रेंज वैल्यू 90 से 110%। एक स्टेप बैक किया, एक एक टेस्ट में हर स्टेज का डिफाइन कर रहा हूँ स्टैंडर्ड। कोटिंग स्टेज पे आ जाता हूँ मैं। कोटिंग स्टेज के ऊपर जो मैंने टेस्ट यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो रेजोल्यूशन का है। रेजोल्यूशन का टेस्ट मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। और इसकी कोई रेंज वैल्यू मैं नहीं ले रहा हूँ। एक स्टेप बैक किया तो एक एक सैम्पल टेस्ट मैंने यहाँ पर यानी कि टोटल तीनों स्टेजेस के यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिए हैं। वापस आ जाता हूँ मैं क्वालिटी कंट्रोल के बैच के ऑप्शन के ऊपर। बैच के ऑप्शन के ऊपर जहाँ पर मुझे जो है इस बैच के अगेंस्ट सैंपल रिसीव हुआ है, इसके सैंपल के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि ये सैंपल मुझे रिसीव हुआ है। और इस सैंपल को मुझे अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, तो इसके लिए मुझे टेस्ट परफॉर्म करना है। टेस्ट के लास्ट कॉलम पे मैंने क्लिक किया, इस वक्त तक कोई भी टेस्ट डिफाइन नहीं है। अब मैं रेप्लिकेट के बटन को क्लिक कर सकता हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड टेस्ट जो है मैंने इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम स्टेजेस के डिफाइन कर दिए। रेप्लिकेट पे मैंने क्लिक किया तो देखें ऑटोमेटिकली इस स्टेज का एक टेस्ट डिफाइन था वो यहाँ पर आ गया है। अब इसके ऊपर आप अपना टेस्ट परफॉर्म करेंगे और ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करके इसकी जो रिज़ल्ट वैल्यू आई है वो आप यहाँ पर इंपुट कर देंगे। इसकी रेंज वैल्यू थी 2 से 5 तक और लेट सपोज़ मुझे जो वैल्यू रिसीव हुई है वो 3% हुई है। 3 मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया और इसका जो रिज़ल्ट था वो यहाँ पर मैं रिमार्क्स में, ये बेसिकली आपकी COA पे प्रिंट होगा, ये मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया। तो ये रिज़ल्ट मेरा यहाँ पर इनपुट हो चुका है, ये टेस्ट मेरा परफॉर्म हो चुका है। सैंपल पे क्लिक करके एक स्टेप बैक करूँगा तो यहाँ पर एक टेस्ट मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ और इसके बिहाफ के ऊपर अब मैं डिसीजन ले रहा हूँ। ऐड का बटन प्रेस करके इसको अप्रूव कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास जो है ये सैंपल अप्रूव्ड हो गया है। नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि इस वक्त तक इस प्रोडक्ट का कोई भी सैंपल अब ड्यू नहीं है। अब हम वेट करेंगे नेक्स्ट स्टेज के सैंपल का। मैं प्रोडक्शन के मेन्यू में आकर सिर्फ इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए प्रोडक्शन के एंड से सेकंड स्टेज का सैंपल रेज़ कर रहा हूँ। पहले इस रिकॉर्ड को रिफ़्रेश करता हूँ, देखें ये वाली स्टेज का जो सैंपल था वो अप्रूव्ड हो गया है QC से और इस स्टेज को अब मुझे क्लोज़ करना होगा। इस स्टेज को मैंने कंप्लीट सेलेक्ट करके क्लोज़ कर दिया। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेज के अंदर एंटर हो सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेज कंप्रेशन की है, इसके सैंपल पे मैं क्लिक करूँगा और इसका सैंपल मैं रेज़ कर दूँगा। इसका सैंपल जो है कोर टैबलेट कंप्रेस फॉर्म के अंदर है, नंबर ऑफ़ टैबलेट्स की फॉर्म के अंदर सैंपल रेज़ हो रहा है। लेट्स सपोज़ 10 टैबलेट्स का सैंपल मैंने रेज़ कर दिया है। VMR प्रोसीजर पे क्लिक करके एक स्टेप बैक कर लिया और इसके बाद मैं आ जाता हूँ सैंपल के ऊपर ही क्वालिटी कंट्रोल के मॉड्यूल में। तो आप ये देखें ये सैंपल हमारे पास रिसीव हो चुका है, सेकंड सैंपल। और इसके लिए मैं वंस अगेन मेन्यू से स्टार्ट ले लेता हूँ ताकि चीज़ जो है वो इजीली समझ में आ सके। अब ये देखें इसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट अगेन सैंपल रिसीव हो चुका है, इसीलिए ये हाईलाइट हो गया पिंक में VMR के अगेंस्ट। मैं इसी बैच को फ़िल्टर कर लेता हूँ तो इसका अगेन हमारे पास जो है ना सैंपल रिसीव हुआ है। सैंपल के कॉलम पे क्लिक करके मैं उस सैंपल तक नेविगेट कर जाऊँगा। यहाँ पर जो है टेस्ट के कॉलम पे क्लिक करूँगा अगेन और रेप्लिकेट पे क्लिक करूँगा तो इस स्टेज का जो भी हमारे पास टेस्ट स्टैंडर्ड में डिफ़ाइन है देखें ऑटोमेटिकली फैच हो गया है। ऐड का बटन प्रेस करूँगा, इसकी जो भी वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है वो हम यहाँ पर इनपुट कर देंगे। लेट सपोज़ मैं 100 वैल्यू, रेंज वैल्यू थी 90 से 110, मैं 100 इनपुट कर रहा हूँ और रिमार्क्स के अंदर कंप्रेशन के इस टेस्ट के अगेंस्ट SA के जो COA के ऊपर हमारे पास प्रिंट होगा ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सैंपल के ऊपर क्लिक करके एक स्टेप बैक किया, एक टेस्ट यहाँ पर डिफाइन हो चुका है, उस टेस्ट के बिहाफ के ऊपर मैं डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ। मैंने रिकॉर्ड अप्रूव कर दिया।
वापस प्रोडक्शन के फॉर्म पर आ जाता हूँ, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट प्रोडक्शन को भी मिल रही है। इन्होंने जो सैंपल रेज़ किया था सेकंड स्टेज का, वो भी अप्रूव्ड हो गया है। अब इनको ये स्टेज क्लोज़ करनी है, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज हमारी है कोटिंग की। यहाँ पर एक सैंपल रेज़ करेंगे, इन फॉर्म ऑफ टैबलेट हो रहा है, लेकिन ये कोटेड टैबलेट है। कोटिंग होने के बाद सैंपल रेज़ होगा। लेट सपोज 10 टैबलेट्स का अगेन सैंपल रेज़ हुआ, इन प्रोसेस के अंदर आ चुका है ये। वापस मैं आ गया क्वालिटी कंट्रोल के फॉर्म पे, रिकॉर्ड को रीलोड कर रहा हूँ उसी बैच के। तो मेरे सामने देखें ये सैंपल रिसीव हो गया एक और। इसके टेस्ट के कॉलम पे क्लिक किया और यहाँ पर रेप्लिकेट के ऊपर दोबारा अगेन क्लिक करके मैंने रेप्लिकेट कर लिया इस स्टेज का, कोटिंग स्टेज का जो भी स्टैंडर्ड टेस्ट डिफाइन हुआ हुआ है इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, वो यहाँ पर रेप्लिकेट हो गया है। और अब आप ऐड का बटन प्रेस करके जो भी इसका रिज़ल्ट है, जो भी उसकी वैल्यू है, वो आप इनपुट कर देंगे एक्चुअल टेस्ट परफॉर्म करके। रेजोल्यूशन का टेस्ट परफॉर्म हो गया, इसका रिज़ल्ट मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी इनपुट कर सकते हैं। लेट सपोज़ कि इसकी वैल्यू जो है वो 75% तक होनी चाहिए इन 45 मिनट्स। तो मैं वैल्यू 75% ही इनपुट कर देता हूँ। सैंपल के ऊपर क्लिक करके एक स्टेप बैक किया, एक टेस्ट डिफाइन हो चुका है, वो हमने परफॉर्म भी कर लिया है। अब मैं इस सैंपल के अगेंस्ट डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के लिए मैंने ऐड का बटन प्रेस करके अप्रूव को सिलेक्ट करके रिकॉर्ड सेव कर लिया। ये तीनों स्टेजेस के सैंपल यहाँ पर अप्रूव्ड हो चुके हैं। प्रोडक्शन के फॉर्म पर आने के बाद मैं दोबारा रीलोड करता हूँ रिकॉर्ड को, तो मेरी तीनों स्टेजेस के सैंपल्स अप्रूव हो चुके हैं। लास्ट स्टेज ओपन है, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। और इस तरीके से ये तीनों स्टेजेस इसकी कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ वापस क्वालिटी कंट्रोल के उसी फॉर्म पे, बैच के फॉर्म पे। एक स्टेप बैक करता हूँ। अब कोई भी सैंपल इसका पेंडिंग नहीं है। अब इस बैच की फाइनली अप्रूवल जो है वो क्वालिटी कंट्रोल को देनी है, क्योंकि इसकी तीनों स्टेजेस सैंपल पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ अप्रूव्ड हो चुकी हैं। एक स्टेप बैक किया, ऐड के बटन पे क्लिक किया और ये ओवरऑल इस बैच की अप्रूवल दे रहा है। प्रोडक्शन के तीनों स्टेजेस इसकी फुलफिल हो चुकी हैं, अप्रूव्ड। और क्यूसी का फाइनल कमेंट यहाँ पर आ जाएगा। और ये रिकॉर्ड सेव हो गया। इस बैच के सैंपल पे क्लिक करके ये सैंपल्स का रिकॉर्ड मेरे सामने आ रहा है और लास्ट बॉटम में मुझे रिपोर्ट का एक ऑप्शन मौजूद है सीओए का। इसको क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये सीओए की रिपोर्ट जनरेट हो गई है, जिसके अंदर जो जो टेस्ट हमने परफॉर्म किए हैं उस टेस्ट का नाम, स्पेसिफिकेशन, रिज़ल्ट, ये तीनों चीज़ें आ रही हैं। और डिसीजन जो भी लिया गया है, ओवरऑल डिसीजन इस बैच का वो अप्रूव्ड है। क्यूसी ने जो कमेंट्स दिए हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। कंट्रोल प्रोसीजर नंबर ये बेसिकली इस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है। जहाँ प्रोडक्ट रजिस्टर होती है वहीं पे आप कंट्रोल प्रोसीजर नंबर डाल देंगे तो यहाँ पर रिपोर्ट पे वो डिस्प्ले हो जाएंगे।